तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कॉल शीट की, तो ये कॉल शीट जो है हमने शूटिंग से एक दिन पहले बनाई। अब एक बार इसकी स्टडी करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि इस कॉल शीट के बेसिस पे जो नेक्स्ट डे शूट हुआ था वो क्या हुआ था। तो देखते हैं इसमें। देखो सबसे पहले लिखा है ऑन लोकेशन, तो उसको हम टॉप में ले जाते हैं। ये क्या लिखा है, शिमारू प्रेजेंट्स। तो कौन बताएगा प्रेजेंट्स मतलब? प्रस्तुत करता है। हाँ, लेकिन कौन था वो? टेक्निकल बायर। जो फिल्म बनती है, बनने से पहले ही उसको खरीद लिया, बाय कर लिया, प्रेजेंट्स। मतलब फिल्म बनी नहीं है अभी, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये फिल्म मेरी है तो मैं इसको लूँगा, तो अभी परचेज़ कर लिया मैंने उसको, बनने से पहले ही परचेज़ कर लिया फिल्म को, तो बिजनेस स्टार्ट हो गया उसका। तो उसने अपना टैग लगा दिया शिमारू। बिग स्क्रीन एंटरटेनर्स, ये तो है प्रोडक्शन कंपनी जो मेकर है। तो क्या डिफरेंस समझ में आया? बायर को प्रेजेंटर बोल देते हैं, मेकर को प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन कंपनी बोलते हैं। कॉल शीट नंबर 16, बंगलो 104 जानकी देवी स्कूल, ये हेड ऑफिस था हमारा, यहाँ से हमने फिल्म करी थी। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज, कुमार वंगत डीओपी। देखो डीओपी लिखा ना यहाँ पे, डीओपी, ईपी, फर्स्ट एडी मतलब चीफ एडी को हम जनरली फर्स्ट एडी ही क्या देते हैं। क्रू कॉल डिपार्चर फॉर लोकेशन, क्रू कॉल डिपार्चर फॉर लोकेशन 7 AM मतलब कि सारे लोगों को कॉल करेंगे 7 बजे। शूट कॉल 9 AM। अब ये वाला जो लोकेशन था, ये 20-30 मिनट्स अवे था, क्योंकि हम जहाँ शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे ईंट की फैक्ट्री थी, ईंट बनाने की फैक्ट्री, जिसको हम भट्टा कहते हैं, ब्रिक फैक्ट्री थी एक। तो वहाँ पर जो है उसको वहाँ पे जाना था हमें शूटिंग करने के लिए। उसके बाद लिखा है 31 Jan 06 शूटिंग डे नंबर 15। ओके, और उसके बाद देखो ये सनराइज़ लिखा हुआ है। क्यों, क्या करेंगे सनराइज़ जान के? कोई शॉट लेना हो, ये डीओपी के लिए। तो डीओपी को एक आइडिया रहेगा 6:47, यानी कल मॉर्निंग में जो सनराइज होगा उसका आइडिया डीओपी को हो जाना चाहिए। तो जब डीओपी को कॉल शीट मिलेगी वो देखेगा 6:47, हाँ ठीक है, तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो इस कॉल शीट में सारे डिपार्टमेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन है और हर डिपार्टमेंट वाला आदमी अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, किस किस को क्या क्या बताते फिरेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन को हमने जॉट डाउन करके लिख दिया। सनसेट 6:21, वो भी लिखा हुआ है, सनसेट भी लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है 6:21, डायरेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है 6:21। वेदर कैरी वार्म क्लोथ्स, मतलब ठंड होगी, और जनवरी है तो ठंड होगी, तो जब तक शाम होने लगेगी तो ठंड हो जाएगी, तो वार्म क्लोथ्स आपको कैरी करने हैं। आगे चलते हैं। लोकेशन का नाम है शेरा भट्टा लखनऊ। यूनिट बेस, क्या होगा यूनिट बेस? नहीं, यूनिट बेस मतलब जहां यूनिट रहेगी। वैनिटी तो आएगी शूटिंग पे, वो तो लोकेशन पे आएगी। यूनिट बेस मतलब जहाँ पर डायरेक्टर रहेगा, डीओपी रहेगा, एचओडीज रहेंगे, एक्टर्स रहेंगे, सब लोग रहेंगे। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जहाँ पे यूनिट बेस होगा वहीं शूटिंग कर रहे होंगे, शूटिंग कहीं और भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसलिए उन्होंने गैप रखा है, लिखा है ना इसमें डिपार्चर फॉर लोकेशन, मतलब सुबह 7 बजे आप सबको रेडी रहना है। डिपार्चर फॉर लोकेशन है मतलब आप रेडी रहेंगे तभी डिपार्चर होगा। तो आप कितने बजे उठोगे? 6 बजे, ठीक है ना। तो ये एक आपको आइडिया मिल गया कि मुझे 6 बजे उठना है। कई लोगों को लगेगा 7 बजे उठेंगे, और तो ये उसने लिख दिया डिपार्चर फॉर, मतलब वो वहाँ पर बसेस खड़ी रहेंगी, व्हीकल्स खड़े रहेंगे आपको ले जाने के लिए, आपको 7 बजे पहुँचना है वहाँ पर।
अपने होटल के बाहर वहाँ पे सारी बसेस या जितने भी आपके व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। अब देखो आगे क्या लिखा है, यूनिट बेस टू बी सेटअप एज पर इंदर जी एंड अजीत। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो है इंदर जी, ये है लाइन प्रोड्यूसर या एसोसिएट प्रोड्यूसर, जो मतलब प्रोड्यूसर वाले लेवल पे सबसे जो ऊपर की पोजीशन है, और अजीत जो है वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, एक प्रोड्यूसर साइड से एक डायरेक्शन साइड से। लोकेशन मैनेजर देखो कौन है, सोहेल। सोहेल लोकेशन मैनेजर। लोकेशन मैनेजर मतलब जो हमने शेरा भट्टा पे शूट करना है तो वहाँ का मैनेजर होगा ये, मतलब उस लोकेशन का पूरा, उसके आसपास का एरिया पूरा ये मैनेज कर रहा है। उसका नंबर भी लिखा हुआ है, उसका नंबर भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए, या अब उस वक्त एंड्रॉयड नहीं थी, आजकल तो एंड्रॉयड होता है तो लोग लोकेशन शेयर कर देते हैं, पर जहाँ नेटवर्क नहीं होता वहाँ पे कैसे शेयर करेंगे, तो इस तरह का मैनुअल काम कर लेते हैं। फिर लोकल कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, यानी ये उसके असिस्टेंट्स हैं। तो किसी एक लोकल कोऑर्डिनेटर से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपकी कई जगह पे हेल्प कर सकता है। तो इसलिए आप उसके साथ एक फ्रेंडली रहेंगे तो अच्छा है। डायरेक्शंस भी लिखी हुई हैं, शेरा भट्टा काली पश्चिम चौधरी चरण सिंह द्वार के सामने रायबरेली रोड। तो ये एक रफ आइडिया आपको दे दिया है कि यहाँ पे ये लोकेशन है। 1 किलोमीटर फ्रॉम PGI हॉस्पिटल। तो कितना स्पेसिफिक है, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप एक बार वहाँ उस लोकेशन पे पहुँचे और आपको एक बार किसी ने मैप में बता दिया तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, या अगर आप रेकी पे जाएंगे तो भी हमको आइडिया लग जाएगा ये। अब देखो इसमें नोट्स लिखे हैं, वेरी डस्टी लोकेशन। वेरी डस्टी लोकेशन क्योंकि ब्रिक फैक्ट्री है तो वहाँ पे मिट्टी होगी, तो जिसको एस्थमा होगा वो अपना पंप साथ लेके चलेगा या मास्क साथ लेके जाएंगे आप लोग। तो ये हाँ, तो ये उसने एक आपको आइडिया दे दिया है कि ये एक जो है बेसिक वहाँ पे रिस्की फैक्टर जो अगर हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए वो ये हो सकता है। और देखते हैं क्या है। हाँ, उसमें आगे लिखा है प्लीज़ इन्फॉर्म इंदर जी और लारा। लारा जो थी वो सेकेंड एडी थी, तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली इफ यू आर एस्थमेटिक। एंटायर क्रू फ्रॉम चरण विल ट्रैवल टुगेदर इन बसेस। मतलब इसका मतलब ये अब ये हो गया कि बस में अगर मान लो 16 सीटर है लेटस से, तो अगर 15 लोग आए वो 16वां नहीं आया तो वेट करना पड़ सकता है। तो भाई 16 के 16 पहुँच जाएं। ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है कि हम सब एक साथ जाने वाले हैं यहाँ से। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर संजीव एंड लारा। टेक्निकल व्हीकल्स पार्क ऑन स्ट्रीट एज पर संजीव एंड। अब देखो क्या हुआ, वहाँ पे वैनिटी भी आ गई। तो आपको पता व्हीकल्स कितने तरह के हो सकते हैं। एक तो हो गया हमारा टेक्निकल व्हीकल। टेक्निकल व्हीकल में क्या आएगा, टेक्निकल व्हीकल में क्या आएगा, जनरेटर टेक्निकल व्हीकल में आ जाएगा हमारा, और स्टैंड्स जो जिसमें रिक्स होती है ना, कैमरा की रिक्स होती हैं, स्टैंड्स होते हैं, लाइट स्टैंड्स होते हैं, वो भी एक टेक्निकल व्हीकल है। डॉली क्रेन है, ये वाले जो इनका जो एक पूरा असेंबल करने वाला ट्रक होता है, टेम्पो होगा। ड्रोन तो ठीक है, ड्रोन तो बॉक्स में आ जाता है, और इसके अलावा वो उसी में आ गया। ठीक है, तो कैमरा रिग्स टेक्निकल व्हीकल में आ गया, कैमरा रिग्स। ठीक है, एक तो ये हुआ। वैनिटी एक और व्हीकल हो गया, क्योंकि वैनिटी टेक्निकल व्हीकल नहीं है, वैनिटी व्हीकल है लेकिन एक अलग व्हीकल है। तो ये पता चला कि टेक्निकल व्हीकल में जनरेटर हो गया, कैमरा रिग्स हो गया, लाइट स्टैंड से ये सब XYZ। आर्ट प्रॉपर्टी भी आ सकती है उसमें, कई जगह पे आर्ट प्रॉपर्टी, अंदर का फर्नीचर भर भर के ला रहे हैं, टेक्निकल व्हीकल्स में आ गया। जो बसेस हमें कैरी करेंगी, ठीक है, वो एक हमारा वैनिटी जो हमें कैरी करने वाली बसेस हैं, वो भी आप टेक्निकल या वैनिटी में डाल देंगे। तो ये वो व्हीकल्स हैं, सब इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे लोकेशन के आसपास। तो ऐसे केस में हमें किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, पार्क करने से पहले लारा से कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? लारा से कांटेक्ट क्यों करेंगे हम पार्क करने से पहले? उस चीज के इंचार्ज तो वो है ऊपर, वो क्या नाम है, इच्छा शंकर, शाहनवाज या सोहेल। अगर कुछ भी लगा तो पता होना चाहिए कि गाड़ी कहाँ पे पार्क है, असिस्टेंट डायरेक्टर।
अच्छा, और इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है कि मैं तो कहीं भी आके गाड़ी खड़ी कर दूंगा, मुझे लारा को बोलने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट को बोलने की क्या ज़रूरत है? टाइम्स ऑफ क्राइसिस नहीं। सर किसी चीज़ की जरूरत तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ, एक तो ये है, एक ये है ये, लेकिन ये सेकेंडरी रीज़न है। प्राइमरी रीज़न क्या हो सकता होगा? यूं ही खड़ा नहीं कर सकते कहीं, हाँ, यूं ही खड़ा नहीं कर सकते गाड़ी कहीं। उठाए किसी नहीं, आपको पता हो सर, एक जगह ऐसा मान लो आप मतलब पार्क हुआ है तो सभी को पता हो, मतलब वेल मैनेज। ये एक रीज़न है, लेकिन ये सेकेंडरी रीज़न है। प्राइमरी रीज़न क्या है? एक बंदे के पास एक टूट जाएगी। देखो, प्राइमरी रीज़न ये है कि हमारी शूटिंग, जो हमारी शॉट डिवीज़न है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने वैनिटी वहाँ पीछे खड़ी कर दी और यहीं से पहला शॉट लगने वाला है। फ्रेम में आ जाएगा ना वैनिटी, पीछे वैनिटी घुसी हुई है, ट्रक घुसा हुआ है, जनरेटर घुसा हुआ है, फिर क्या होगा? फिर आप जनरेटर वाले को ढूंढोगे, अरे भाई जनरेटर वाला कहाँ है, अरे भाई जनरेटर वाला, भाई जनरेटर वाला कहाँ है? एकदम से क्या होगा, वहाँ पर जो है पैनिक हो जाएगा। तो उसके पास शॉट डिवीज़न है, लारा के पास, उसको पता है अबे वहाँ पे मत खड़ा करो भाई, वहाँ पे शॉट लगेगा, फील्ड में आएगा वो। इसीलिए सबसे पहले उसको बताना है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन शुरू होता है। ये है, हमें जैसे हम पहुँचे तो क्या होता है, जैसे हम जाते हैं शूटिंग पे जाते हैं, तो शूटिंग का जो टाइम है उससे 10 मिनट पहले पहुँच जाओ, क्योंकि जहाँ वहाँ पर जो बूफअप्स होने वाले हो, जो भी बूफअप्स फकअप्स कुछ भी होगा, वो आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये तो एक्सिस है हमारी, ये तो एक्सिस है। एक्सिस पता है ना, कैमरा रखा तो एक्सिस बन गई। अब एक्सिस बन गई, वो पीछे से क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि वो क्लोजअप भी लगेगा वहाँ पे, वाइड भी लगेगी, तो वो पीछे बिल्कुल क्लीन होना चाहिए वहाँ पे। इसलिए जो भी पार्किंग होती है, जो भी पार्क्स होंगे, वो सारे के सारे डायरेक्शन डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि कोई एक्सिस में ना घुस जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो ये व्हीकल्स लेके आते हैं ड्राइवर, तो वो ले ला के सो जाते हैं कहीं, तो उनको ढूंढना पड़ता है फिर। तो ऐसे केस में शूटिंग पोस्टपोन हो जाती है, आधा घंटा 15 मिनट, तो वो हमें वेस्ट नहीं करना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए डायरेक्शन डिपार्टमेंट को पता रहता है कि ये मेरी एक्सिस है, इसमें कोई फील्ड नहीं आनी चाहिए, इस फील्ड में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। इसलिए आगे देखते हैं। तो टेक्निकल व्हीकल समझ में आ गए। अच्छा, एक होता है टेक्निकल व्हीकल, एक होता है हमारा व्हीकल जो फ्रेम के अंदर लगेगा। मान लो कि कोई आया जीप में बैठ कर आया, तो जीप में आया ये, ठीक है, ये है शूटिंग व्हीकल। फर्क समझ में आ गया सब में? टेक्निकल व्हीकल हो गया, फिर वो वैनिटी एक अलग तरह से व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल हो गए, और एक व्हीकल हमारा होता है शूटिंग व्हीकल मतलब जो शॉट में लगने वाला है, वो एक अलग ग्रुप है। उसको कौन हैंडल कर रहा होगा? उसको आर्ट डिपार्टमेंट का एडी हैंडल कर रहा होगा व्हीकल्स को, ठीक है। अब ये देखो आगे क्या लिखा है, सीन नंबर ब्रिक इन 1 2 3 11 14। क्या है ये? CHRs लिखा ना, CHRs 1 2 3 11 14। तो ये है कैरेक्टर आईडी। कैरेक्टर आईडी का मतलब ये होता है कि पूरी फिल्म में 564 कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर का 1 अजय देवगन, 2 सैफ अली खान, 3 विवेक ओबेरॉय, 4 करीना कपूर, ये ऐसे करके 564 कैरेक्टर्स। तो सबके नाम नहीं है, कैरेक्टर आईडी है, कैरेक्टर आईडी। क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम बार बार लिखते जाएंगे तो स्पेस नहीं बचेगा, तो हम क्या करते, कैरेक्टर आईडी प्रोवाइड कर देते। तो ऑब्वियसली बात है, हीरो को 1 दे दिया, या जो भी प्रोटैगनिस्ट मेन होगा उसको 1 करके, फिर उसके बाद हम ऑर्डर 1 बना लेते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से कैरेक्टर आईडी यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 11 14, 1 2 3 11 14। अब ये देखो, अब कैरेक्टर आईडी पे आ जाते हैं। 1 अजय, 2 सैफ, 3 विवेक, 4 मानव कौशिक। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, पंकज त्रिपाठी, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टर आईडी हो गया, एक कैरेक्टर आईडी हो गया। उनके देखो नाम भी लिखे हुए हैं, कैरेक्टर नेम, ओमी, लंगड़ा, केसू, कप्तान, किचलू। और उसके बाद टाइमिंग्स लिखी हुई है। टाइमिंग कौन
ये टाइमिंग किसने सेट की होंगी? डायरेक्शन डिपार्टमेंट में किसने सेट की होंगी ये टाइमिंग्स? चीफ एडी एसोसिएट ने, क्योंकि ये एक बड़ा डिपार्टमेंट है, किसको कितने बजे बुलाना है और उसका मेकअप हेयर कब शुरू होगा, उसको कब वार्डरोब देंगे, कब सेट पे आएगा। ये एक ऐसा डिसीजन है, क्योंकि एडीज तो फंसे हुए हैं अपने कॉस्ट्यूम में, फंसा हुआ है, कोई वहाँ फंसा है, कोई वहाँ फंसा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ये थोड़ा सा शेड्यूलिंग जो कर रहा होता है, शेड्यूलिंग, वो इसको अपॉइंट कर देगा। तो 7:30 पे क्या हुआ तो एक बार देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब वहाँ पे दिखना चाहिए वो आदमी। तो हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि बहुत लेट, जो एक्टर्स होते हैं बहुत लेट आते हैं, ऐसा दिखाते हैं ना, कि वो प्रोड्यूसर फ़ोन कर रहा है, यार कहाँ पहुँचे हो। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हर आदमी टाइम पे पहुँचता है, टाइम से पहले पहुँचता है, टाइम से पहले पहुँच जाता है। तो हर एक्टर की अपनी अपनी, जैसे मान लो किसी को रनिंग करनी है, या किसी को डिप्स मारने हैं, या किसी को डाइट चल रही है, तो सेट पे पहले ही पहुँच जाता है। तो आप देखेंगे सेट पे पहले पहुँच के वो कहीं घूम रहे हैं, कोई अपनी कोई फ्रूट्स खा रहा है, कोई जो है इंटरव्यू दे रहा है मीडिया को, वो पहले ही पहुंच जाते हैं। जो फिल्मों में दिखाते हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। हर आदमी टाइम पे पहुंच जाता है, वो कितना भी बड़ा स्टार होना, पहुंच जाता है टाइम पे। अगर वो बिजी नहीं है, अगर उसके अदर कमिटमेंट्स ना हो तो पहुंच ही जाएगा वो, क्योंकि उसको फिल्म टाइम पे ख़त्म करके दूसरी फिल्म शुरू करनी है। उसको इतना वेला टाइम नहीं है कि वो पहले प्रोजेक्ट को डिले करके दूसरे प्रोजेक्ट में भी फिर डिले हो। तो हर आदमी बहुत सिस्टमेटिकली चलता है इसमें। तो ये टाइम और रिपोर्ट टाइम, मतलब रिपोर्ट टाइम ये है, ये मैंने जितनी फिल्में की सब फिल्मों के अंदर लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं वो, और रिपोर्ट करके अपने बॉय को बोल देते हैं कि डायरेक्शन टीम को बता दो मैं आ गया हूँ। उनका बॉय भी होता है ना एक एक्ट्रेस का, तो वो बता देता है, परम पंकज जी आ गए हैं, हाँ ठीक है ओके। फिर देखो उसके बाद क्या है, MUH, मेकअप एंड हेयर। पहले मेकअप होता है, फिर वार्डरोब होता है। वार्डरोब देके मेकअप नहीं करती। इसके पीछे का रीज़न समझ सकते हैं क्या है? हाँ, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि एक तो हो सकता है मेकअप करते करते कुछ गिर जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको टाइट क्लोज लगना है तो यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, स्पॉट लगा है, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। और वार्डरोब हमेशा जब जा रहे होते हैं शूटिंग से थोड़ी देर पहले ही देते हैं वार्डरोब। कई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो मेकअप करके बैठे रहते हैं और वेट करते हैं अपना कि कब शॉट का हमारा कॉल आएगा, वो बैठे रहते हैं, और फिर उसके बाद जब उनका कॉल आता है तो फिर वो कपड़े पहन के पहुंचते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ यार अब चेंज करो और अब चाहते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक रहता है। तो वार्डरोब का देखो टाइम क्या देखा, 8:30 पे देंगे, 8:30। सेट कॉल का मतलब होता है सेट पे आना, जहाँ पे शूट हो रहा है, जहाँ कैमरा रखा हुआ है वहाँ पर पहुँचना। फिर नीचे देखो क्या लिखा है, सेकेंडरी कास्ट अराइव्स ऑन सेट एट 7:30। उनको 7:30 पे बुलाया सेकेंडरी कास्ट को। अब उसमें कौन कौन है? सेकेंडरी कास्ट होती है सेकंड लीड, 2 सीन 3 सीन 5 सीन है ना ऐसे। और जो उसके नीचे की कास्ट होती है उसका एक नाम हम रख देते हैं, इंसिडेंटल कैरेक्टर्स कहते हैं उन्हें, इंसिडेंटल कैरेक्टर्स, या इंसिडेंटल कैरेक्टर कह देते हैं कई बारी बैकग्राउंड आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट, बैकग्राउंड क्राउड, ऐसे अलग अलग वर्ड्स हो जाएंगे। सेकेंडरी कास्ट अराइव, ये हो गया। अब देखो सेकेंडरी कास्ट में कौन है, शाबुद्दीन, ये कप्तान्स मैन, शाबुद्दीन, बाबूलाल, विपिन, नवीन, रवि, राजेश, पाली सर। देखो क्या लिखा हुआ है, कप्तान्स ड्यूप। ड्यूप का मतलब क्या है? बॉडी डबल, डुप्लीकेट, ड्यूप है ना, पीछे से एंगल लिया या एक्शन होगा। तो अगर एक्शन लेगा तो ये ड्यूप कौन पड़ेगा, ये कौन चेक करेगा ड्यूप? डायरेक्शन टीम में ड्यूप कौन चेक करेगा? कौन सा वाला असिस्टेंट डायरेक्टर चेक करेगा? वो जो हमने एक यहाँ पे इतना बड़ा चार्ट बनाया था ना, उसमें
एक असिस्टेंट था जो एक्शन देख रहा था, वो चेक करेगा ड्यूप लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि इस कॉल शीट में सब कुछ है लेकिन हर डिपार्टमेंट वाला अपनी अपनी चीज़ देख रहा है। और जो कॉस्ट्यूम एडी वाली होगी वो वार्डरोब चेक कर रही होगी, मेकअप हेयर चेक कर रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कि एक इंस्पेक्टर है और उसके हाथ में एक स्टिक होती है, स्टिक होती है ना उसके हाथ में, है ना, या एक रिवॉल्वर भी होती है। जो रिवॉल्वर है, कॉप की रिवॉल्वर आर्ट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो पुलिस वाले की पूरी ड्रेस में सब पार्ट होता है। राइट आंसर। वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी प्रॉपर्टी का एक नाम है कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी। कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी कॉस्ट्यूम वाले का डिपार्टमेंट होता है। जैसे स्टेथोस्कोप, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर तो डॉक्टर लेके घूमता नहीं है, तो थर्मोमीटर चला जाएगा आर्ट डिपार्टमेंट के पास। लेकिन जो स्टेथोस्कोप है, जो उस यूनिफॉर्म के साथ, ड्रेस के साथ होता है, उसका एक नाम है कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी। वो कॉस्ट्यूम वाला ही देखता है उसको। तो इसमें कई बारी कंफ्यूजन, झगड़े हो जाते हैं कि रिवॉल्वर तो तेरे को लानी थी। हाँ, एक अलग बात ये हो सकती है कि रिवॉल्वर स्पेशल है, सर्विस रिवॉल्वर नहीं है, कोई और गन है, तो फिर वो आर्ट डिपार्टमेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि वहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो दो तरह की होती है। कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी होती है जो कॉस्ट्यूम्स के साथ मिलती है। कांस्टेबल होगा तो उस साथ में एक स्टिक, डंडा कुछ ऐसा रहेगा, और अगर राइट्स वाली पुलिस है तो हेलमेट रहेगा, है ना। ये कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी, हाँ कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। एक सीन है, जैसे क्या है, अभी एक कॉप का ही एग्जांपल है, एंड वो गन हम लानी है हाँ। अनलाइसेंस्ड वाली। अच्छा, सपोज सीन है कि वो एनकाउंटर के लिए जा रहे, बट ही नीड्स टू यूज दी अनलाइसेंस्ड वाली, अदरवाइज ही गेट कॉट। हाँ। तो इसमें वो जो अनलाइसेंस्ड वाली गन है, तो वो किस में आएगी? तो वो गन क्योंकि अलग हो गई, अब स्टोरी के हिसाब से भी अलग हो गई, तो आर्ट डिपार्टमेंट हो जाएगा वो, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से वो गन अलग है, अब वो सर्विस रिवॉल्वर रही नहीं वो। आगे देखो क्या लिखा है इसमें, कैप्टन ड्यूप। फिर आगे देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, हेयर मेकअप एंड वार्डरोब प्लीज प्लीज मैच पाली टू मानव। तो किसका ड्यूप है वो? अजय देवगन का ड्यूप नहीं है वो किसका ड्यूप है? मानव। वो मानव का है, ठीक है। तो उसने लिख दिया वहाँ पर कि भाई वो उसका ड्यूप है वो। आगे चलते तो कॉस्ट्यूम वाला क्या करेगा? पढ़ेगा, कॉस्ट्यूम वाला पढ़ेगा तो डबल कॉस्ट्यूम चलेगी अब उसकी। और हेयर जो होंगे तो फटाक से एडी भागेगा, वो मेकअप वाले को बोलेगा यार वो विग लगेगी अपने को भाई, कल उसका शॉट है, ड्यूप का भी शॉट है, कल 2 विग लगेंगी, एक विग उसकी लगेगी, एक विग इसकी लगेगी। तो ऐसा सा। तो कॉल शीट में, अगर कॉल शीट में क्या होता है, कुछ अगर रह गया है, कुछ अगर रह गया तो पकड़ में आ जाता है इमीडिएटली, क्योंकि शाम को 6 बजे तक कॉल शीट आ जाती है। तो 6 से लेकर 9 बजे तक का टाइम जो होता है वो आपके पास रहता है कि जो भी आपने कुछ रह गया है उसको आप वो कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, या फिर अगर कुछ गलती हो गई तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो ताकि किसी को पता ना चले। ये भी इम्पॉर्टेंट स्किल है कि पता नहीं चलना चाहिए कि गलती हुई भी थी। आपने अपने डिपार्टमेंट की सब चीज़ों को अपनी लेवल पे सॉल्व कर लिया। अब देखो आगे क्या लिखा है, फीचर्ड एक्स्ट्रास होगा ये, एक्स्ट्रास अराइव ऑन सेट एट। अब इसमें एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं, जूनियर आर्टिस्ट भी लग रहे हैं। कौन कौन लग रहे हैं? एक तो लगेगी ओल्ड वुमेन एट हैंड पंप। तो क्या इसमें आर्ट डिपार्टमेंट के लिए कुछ है? इसमें कोई इंफॉर्मेशन लिखी है? हैंड पंप, हैंड पंप। तो हैंड पंप या तो वहाँ पे होगा लोकेशन पे, और अगर नहीं होगा तो फिर वो बनाया जाएगा वहाँ पे। तो हैंड पंप। फिर एकदम से आर्ट वाले को, अरे हैंड पंप, शिट, फटाक से भागा, फ़ोन किया उसने, अरे वो हैंड पंप लगाया नहीं लगाया तुमने? अरे यार नहीं लगाया, अबे क्या कर रहे हो यार? तो हैंड पंप तो लग जाएगा वो, हैंड पंप की टेंशन नहीं है।
हैंडपम्प जाके हमें नहीं लगाना है, डायरेक्टर को या डायरेक्शन टीम को जाके नहीं लगाना है, लेकिन उनको अलर्ट कर देना है। लिटिल गर्ल एट हैंडपम्प, एक छोटी बच्ची चाहिए होगी, तो क्या इसमें कास्टिंग के लिए कुछ है? कास्टिंग, अब कास्टिंग एडी होगा वो अलर्ट हो जाएगा। एक छोटी बच्ची चाहिए, छोटी बच्ची की डेट ले रखी होगी या उसको ऑलरेडी कास्ट किया होगा तो उसको जल्दी से, फिर उसके बाद उसके कॉस्ट्यूम भी होंगे छोटी बच्ची के, वो ओल्ड वुमेन होंगी तो उसका भी होगा। फिर उसके बाद 15 लेबर्स, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 10 मेन 5 वुमेन, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। मैंने आपको बोला यार 15 का क्राउड लगेगा, अब 15 के क्राउड में भाई कौन कितना क्या, और उनका स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड तो उसने देखो लेबर्स मतलब लेबरर्स मतलब स्टैंडर्ड बता दिया उसने, तो उनके कपड़े वैसे होंगे। तो लिखा हुआ है 10 मैन 5 वुमेन। खच्चर गाइड्स, खच्चर गाइड्स 1-2 खच्चर गाइड्स होंगे, तो वो हमने बाद में उसको पोस्टपोन कर दिया था। अब आगे देखते हैं, देखो अब आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, देखो क्या है, ब्लॉकिंग एंड रिहर्सल्स, ब्लॉकिंग एंड रिहर्सल्स, ये एसोसिएट का काम है। कहाँ पे? मेकअप, बिफोर मेकअप, मेकअप करने से पहले ब्लॉकिंग हो जानी चाहिए। भाई मैंने पंकज त्रिपाठी को मेकअप कर दिया, अब ब्लॉकिंग चल रही है तो उनका मेकअप तो गया, क्योंकि वहाँ तो धूप है ना, धूप निकल गई है वहाँ तो मेकअप हेयर से पहले तो ब्लॉकिंग कैसे करते हैं और ब्लॉकिंग क्या होती है? तो ये किसका डिपार्टमेंट है और डायरेक्शन में किसका डिपार्टमेंट है? नहीं नहीं, डायरेक्शन का तो है, ये तो फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन में किसका डिपार्टमेंट है ये ब्लॉकिंग? मेन डायरेक्टर का है, डायरेक्टर तो करता है ब्लॉकिंग। डायरेक्टर करता क्या है? ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग उसी का डिपार्टमेंट है, वही तो बताता है कि ये फ्रेम है मेरा, यहाँ से चल के आएगा चल के आएगा चल के आएगा और ये ऐसे जाएगा, कट यहाँ बैठा हुआ है वो। ब्लॉकिंग ही तो डायरेक्टर का काम है। रिहर्सल्स भी डायरेक्टर का काम है, एक्टर्स के साथ रिहर्सल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्टर्स हैं वो सब पहुंच गए, टाइम पे पहुंच गए हैं ना, वो 7:30 पे आ चुके हैं ना वो तो आप कई बार क्या देखोगे, जब आप सेट पे जाते हो ना तो आप देखोगे डायरेक्टर और सारे एक्टर खड़े होकर ब्लॉकिंग कर रहे हैं। आर्ट डिपार्टमेंट वाला हैंड पंप लगाने गया हुआ है, जो कॉस्ट्यूम वाला है वो ड्यूब की विग लेने गया हुआ है, और सब एडीज फैले हुए हैं। तो एसोसिएट डायरेक्टर, डायरेक्टर अजय, सैफ, ये सब कहाँ हैं? ब्लॉकिंग कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, के पहले कुछ रीडिंग सेशंस होते होंगे वो हाँ, वो हमारा प्री प्रोडक्शन का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं वर्कशॉप्स। उसमें मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि हम तो अभी फ़िलहाल शूटिंग पे सीधा आ गए, पर वो है, स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, फिर स्क्रिप्ट रिहर्सल्स होती है, इनको हम वर्कशॉप्स कहते हैं। तो रिहर्सल्स में थोड़ा ब्लॉकिंग समझा जाता है, थोड़ा ब्लॉकिंग समझ में आ जाता है, लेकिन रियल ब्लॉकिंग लोकेशन पे समझ में आता है, क्योंकि लोकेशन में स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, हैंडपम्प लगा होगा, तो फिर वो समझाते हैं कि भाई यहाँ हैंडपम्प लगा हुआ है, तो कई बार समझ में आ जाता है, कई बार नहीं आता है समझ में, तो फिर लोकेशन पे जाके ही फाइनल ब्लॉकिंग हो पाती है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो ब्लॉकिंग आपने रिहर्सल में बनाई थी, आपके पास लोकेशन ही 4 घंटे की है या 6 घंटे तक की लोकेशन, जैसे एयरपोर्ट्स पे जब भी शूट होता है 4 घंटे से ऊपर मिलता ही नहीं है, तो ब्लॉकिंग चेंज हो जाती है आपकी। फिर आपको क्या करना पड़ता है? चीट करना पड़ता है। ये वाली एक्सिस तो आपने शूट कर ली एयरपोर्ट की, ये वाली जो एक्सिस है वो हॉस्पिटल के अंदर शूट कर रहे हैं मैच करके। तो इस तरह से समझ रहे हैं ना, मतलब पूरा डीफ्रैगमेंटेड है, पूरा ऐसा फ्रैगमेंटेशन है, उसमें से उठा के हमें शॉट क्रिएट करना होता है। टूटा हुआ है सब ब्रोकन पीसेस को जोड़ के कर रहे हैं हम। चलो एनीवेज, यहाँ ब्लॉकिंग हो गई। अब आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए? प्रॉपर्टी ऑन लोकेशन बाय 7:30 पे क्यों चाहिए प्रॉपर्टी 7:30 पे? रीचेक, एक तो रीचेक हुआ, और क्या रीज़न रहा होगा? अगर कुछ मिस हो जाए तो पता चल
टाइम पे लिया लाया हो दोबारा से। नहीं, और इसके अलावा क्या रीज़न रहा होगा? प्रॉपर्टी हैंडलिंग फॉर प्रॉपर्टी हैंडलिंग। अगर मैं गन यूज़ कर रहा हूँ, मान लो मैं गन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो गन जो है, वो गन तो एक्टर को देनी पड़ेगी ना ब्लॉकिंग के लिए, क्योंकि ब्लॉकिंग में एक्टर है वहाँ पे, एक्टर आपके साथ अवेलेबल है, वो प्रैक्टिस चल रही है वहाँ पे। तो क्या हुआ कि मैंने एक एड फिल्म की थी, एक कैंपेन किया था, ओप्पो कैंपेन किया था मैंने, F1 मोबाइल लॉन्च हो रहा था। तो क्या हुआ कि ऋतिक और सोनम कपूर दोनों की हमने शूटिंग रखी। तो ऋतिक आया, तो अब हुआ ये कि उसका एक कोट था, ब्लू कलर का कोट था उसका, तो उस कोट में मोबाइल था उसका। तो कोट का एक बटन खोलना था उसको, और खोलकर उसको ऐसे निकालना था, और मोबाइल को ऐसे ऐसे दिखाना था लेंस के अंदर। तो शॉट तो बहुत छोटा सा है, क्या करना है, वो आएगा, बटन खोलेगा। अब क्योंकि अब उसको लेफ़्ट से खोलना पड़ेगा बटन, क्योंकि राइट से तो मोबाइल निकाल के ऐसे दिखा रहा है वो, तो बहुत छोटा सा शॉट है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब वो बटन खोलता था और जब मोबाइल बाहर निकालता था, तो मोबाइल बाहर नहीं निकल रहा है। उसका रीज़न ये था, मोबाइल बहुत ज़्यादा अंदर था, वो जो कोट था उसका जो पॉकेट था वो बहुत ज़्यादा डीप था, मोबाइल बहुत, अब वो इतना अंदर, ऐसा लगता था शॉट में कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसको, मतलब स्विफ्टली नहीं आ पा रहा था वो। तो जो एजेंसी खड़ी थी वहाँ पे, जापान की एजेंसी थी, तो वो आए, नो 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 कट 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 कट, तो ऐसे ऐसे करके, तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये एक्चुअली में इतना एफर्ट्स लग रहे हैं कैमरे में ना, एफर्ट्स लग रही है, वो ऐसे निकाल रहा है वो। तो फिर वहाँ पे एकदम से कॉस्ट्यूम वाला, ड्रेस दादा, ये सब आ गए, उन्होंने देखा भी क्या है। तो फिर उसने बोला, कहता है एक्चुअली ना पॉकेट बहुत डीप है यार ये। तो फिर अब पॉकेट को डीप कर रहे हैं, तो अब क्या करें, तो फिर उसके अंदर कुछ उसने क्या करा, स्टिचिंग कर दी। तो उसी वक्त ही स्टिचिंग कर दी। स्टिचिंग करते ही क्या हुआ कि जो पॉकेट इतनी डीप थी वो इतनी हो गई, अब मोबाइल हो गया। अब जब मोबाइल उसने वापस निकाला तो आया, हे ओप्पो, ऐसे करके ऐसे ऐसे। अब जब उसने मोबाइल निकाला तो अब फिर से कुछ गड़बड़ हुई उसके अंदर। तो हुआ ये कि जब मोबाइल निकाल रहा था तो मोबाइल का जो कॉर्नर था वो एक धागे से, एक स्ट्रिंग था उसके अटक रहा था वो, तो फिर उसको कट करना पड़ा उसको। फिर उसके बाद ना जाने कैसे फिर ऋतिक ने अपना दिमाग लगाया, उसने बड़े सारे टिश्यू पेपर्स मंगवाए और टिश्यू पेपर्स के अंदर फोल्ड करके मोबाइल को डाला। तो अब जब निकला वो तो ऐसे स्विफ्टली निकला वो। तो चीज़ तो बड़ी छोटी सी, शॉट बड़ा छोटा सा, लेकिन उसमें वो स्विफ्टनेस नहीं आ रही है, फ्लो नहीं आ रहा है उसके अंदर। तो इसलिए जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी हैंडलिंग की वजह से, प्रॉपर्टी टाइम पे पहुंच जानी चाहिए, ताकि अगर उसमें कुछ गड़बड़ भी है तो वो पकड़ में आ जाए हमारे। और देखो क्या लिखा है, साग एंड रोटी फॉर ओमी एंड गैंग इन टिफिन्स। अब ये साग एक रात पहले बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो खाया जा रहा है, तो बनाना पड़ेगा, इमीडिएटली बनाएंगे ये तो, है ना, आधा घंटा, शॉर्ट से आधा घंटा पहले। तो साग, तो किचन में साग बन रहा होगा, तो कोई असिस्टेंट वो खाना बनवा रहा होगा, साग टिफ़िन वो बनवा रहा होगा वो ना, ठीक है। और देखो क्या है, ये तो हम जनरल कर लेंगे, जनरल, ये कोई ऐसा कुछ है नहीं कि सारे शॉट में खाना ही होता है। तो रनर को भेज सकते हैं, भाई जाके वो साग वाग रेडी करा ले यार, तू क्या करता रहता है। तो वहाँ जाके वो खुद भी हो सकता है एक रोटी खा रहा। तो ये एक एडिशनल, जब भी फूड का शॉट होता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फूड का जब शॉट हो जाता है तो फूड बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद सब खा जाते हैं उसको, तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है। एनीवेज, फिर उसके बाद देखो, मटका, पॉट, बकेट टू फिल वाटर एट हैंडपम्प, ये किसका डिपार्टमेंट होगा, आर्ट्स। ब्रिक्स एंड गनी बैग्स टू पुट ऑन म्यूल्स, ठीक है। फिर ट्रफ्स, ब्रिक्स, ब्राउन, देखो क्या क्या चाहिए, ब्राउन, रेड, डस्ट चाहिए, डस्ट है ना, डस्ट चाहिए। तो हमने लोबान सुना, लोबान, धुआं धुआं हो जाता है वो लोबान, तो वो एक बहुत पुरानी टेक्निक है, 100 साल से, वो आज भी वही चलती है, क्योंकि उसके जैसा स्मोक बन नहीं पाता। स्मोक मशीन आती हैं, पर स्मोक मशीन का स्मोक जो होता है डेंस होता है और नीचे बैठ जाता है वो। तो हमें अगर एनवायरनमेंट, तो उसके लिए लोबान या धूप यूज़ करते हैं। तो ये लिखा भी है, लोबान फॉर कैमरा, देखो लोबान भी मेंशन है। लेंस के सामने रखते नीचे की तरफ है, लेंस के सामने रखते नीचे की तरफ,
सेलेक्ट से कवर हो रहा है पूरा। कौन? अगर हम यूज करेंगे इसको, वो डिपेंड करता है, वो तो ज़रूरत के हिसाब से, फ्रेम के हिसाब से थोड़ा है वो तो। फिर आगे देखो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, सेट ड्रेसिंग। सेट ड्रेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्ट डिपार्टमेंट के लिए। सेट ड्रेसिंग का मतलब क्या होगा? वही कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम का पूरा डिपार्टमेंट का सेट को प्रॉपर तैयार करना, सेट को प्रॉपर तैयार करना, दिखना है, इसका ड्रेस से कोई लिंक नहीं है। रियल शॉट में दिखेगा। सेट की ड्रेसिंग करना मतलब इसका सेट से कोई लिंक नहीं है, और इसका कॉस्ट्यूम से कोई लिंक नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास ये रूम है, अब इस रूम में मुझे एक बार क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक कॉर्नर पकड़ के, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो मैंने ये सेट ड्रेसिंग कर दी, ठीक है, ये सेट ड्रेसिंग कर दी, और फिर एक एक्सेस मैंने यहाँ पे ले ली, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर ले लिया। इस कॉर्नर में मान लो मैंने किचन या डीजे मैंने क्रिएट कर लिया, यहाँ कुछ और क्रिएट कर, तो सेट ड्रेसिंग कर दी मैंने। ड्रेसिंग लोकेशन ऑलरेडी है। अब जैसे शेरा भट्टा, तो ऑलरेडी वहाँ पे ब्रिक फैक्ट्री है, लेकिन हैंड पंप सेट ड्रेसिंग है, वो सेट ड्रेसिंग है। और क्या लिखा है राइट में, एक्सटीरियर ब्रिक क्लीन ओल्ड हैंड पंप टू बी क्रिएटेड, लिखा है ना, ओल्ड हैंड पंप टू बी क्रिएटेड, चिमनी टू बी वर्किंग थ्रू आउट सीक्वेंस। चिमनी तो हो सकता है जब आप गए तो चिमनी टूटी हुई थी ऊपर से, और आपको ऊपर से राउंड प्रॉपर चाहिए, तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये किस में आ गया, सेट ड्रेसिंग। सेट क्रिएट नहीं किया, सिर्फ उस सेट को एनहांस किया। और एक ये तारपुलिन है, ये तो खैर हम यूज़ नहीं किए थे। अब देखो एक बार हम देखते हैं कि ये सब तो हो गया, और ऊपर देखो, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है ना, देखो नीचे उसके 66 पे देखो क्या लिखा हुआ है, हीटर्स एंड स्टोव्स मिराज इफेक्ट। क्या होता है मिराज इफेक्ट? मिराज इफेक्ट, दूर से पानी दिखता है सर। हाँ दूर से इल्यूजन ऐसा होता ना, हल्का हल्का, तो उसमें वही करते हैं जो तूने बोला अभी, कि कैमरे के लेंस के आगे नीचे एक स्टोव जला देते हैं, गैस, और उसमें हाँ पानी रख के उड़ाते हैं, उस स्टीम से हमें एक इफेक्ट आ जाता है। और देखो क्या लिखा है, ट्रफ ब्रिक्स, ठीक है, ये सब हो गया। और ₹100 नोट्स एंड वॉलेट, ये किसका डिपार्टमेंट होगा? ये आर्ट डिपार्टमेंट का ही होगा, वो 100 के नोट लाए होंगे। रिक्वायरमेंट्स, पिक्चर व्हीकल्स, शूटिंग व्हीकल्स ऑन लोकेशन बाय 7:30, वेपन्स 7:30। अब ये देखो जो पिक्चर व्हीकल का नीचे देखो क्या एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, सीन 20 एंड 21 कार्गो ट्रक कंटिन्यूटी 2 months लेटर, कंटिन्यूटी 2 months लेटर। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रक मैं आज यूज करूंगा 2 महीने बाद वापस वही सेम ट्रक चाहिए मेरे को, उसी हालत में चाहिए होगा, ठीक है। तो वो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पिक्चर व्हीकल जो है आर्ट डिपार्टमेंट और जो एसोसिएट डायरेक्टर होगा उसके बीच में एक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद पता नहीं वो व्हीकल कहाँ होगा क्या नहीं। तो जैसे कोई जीप है, या कोई जैसे महिंद्रा की जीप होती है, कैनवस जीप्स होती हैं, या कॉन्टेसा गाड़ी थी पहले, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करने के लिए, तो उसमें 2 months लेटर उसने लिख दिया। ब्लैक जीप, केसू बाइक, वाइट सूमो, 3 ट्रैक्टर्स, 2 विद ट्रेल्स, देखो उसने मेंशन किया है, 3 ट्रैक्टर में 2 में ट्रेलर भी लगा होगा, ठीक है, ट्रॉलर भी चाहिए उसमें। फिर राइट में आ जाओ, एक्टर परमानेंट्स प्लस 5 पिस्टल्स, 5 गन चाहिए उसमें। एक्टर परमानेंट्स, कप्तान पिस्टल, कप्तान का पिस्टल देखो स्पेशल लिखा हुआ है, तो स्पेशल प्रॉपर्टी है ये। बुलेट टू बी फायर्ड फ्रॉम किचलू गन, तो जो किचलू की गन से बुलेट फायर होगी तो उसमें बुलेट लगेगी, तो अगर उसमें बुलेट लगेगी तो सामने वाले आदमी में क्या लगेगा? ब्लड का पैकेट लगेगा ना। तो आपको पता है ब्लड का पैकेट कैसे करते हैं, वो बस्ट कैसे होता है? वो जो ब्लड का पैकेट है बस्ट कैसे होता है? कुछ इलेक्ट्रिक टाइप का ऐसा होता है, कुछ इलेक्ट्रिक, यस, इलेक्ट्रिक तार होती है। तो ब्लड का पैकेट यहाँ लगा रहता है और एक आदमी नीचे बैठा रहता है और वो
ऐसे करके स्पार्क करता है तो बस्ट हो जाता है वो। और देख लेते हैं, ये हुआ बुलेट टू बी फायर्ड फ्रॉम किचलू गन, ऑल वेपन्स पर अभिषेक। ये अभिषेक चौबे जिसने उड़ता पंजाब बनाई थी बाद में, उसका डायरेक्टर है ये। फिर देखो क्या लिखा है, कॉस्ट्यूम कैप्टन्स वॉलेट विद मनी, ठीक है ये भी हो गया। मेकअप हेयर सीन 2021 कप्तान बुलेट ऑन टेम्पल, कप्तान एंड ओमी ब्रूस्ड फोरहेड्स ब्लड केसू। ये ब्रूस्ड फोरहेड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा, मेकअप हमें करना पड़ेगा, तो विक्रम गायकवाड़, ओके। और देखो पीछे क्या लिखा है, ऑल कॉस्ट्यूम पर डॉली आलूवालिया। तो डॉली आलूवालिया कौन है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, उनके अकॉर्डिंगली कॉस्ट्यूम चल रहा है। कैमरा ऑन लोकेशन बाय 7:30, ठीक है। वेरी डस्टी लोकेशन, कैमरा प्लीज प्रिपेयर। अब देखो डस्टी लोकेशन से कैमरा वाले को भी एक अलर्ट दे दिया उन्होंने कि कैमरे को वो ना कपड़े से ढक के रखेंगे बार बार। कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो ये पुराने मॉडल है लेकिन बता देता हूँ, एरी 535, कूक लेंसेज, ट्रैक एंड ट्रॉली, एरी 435, एरी 3। 3 कैमरा क्यों करेंगे हम, 3 कैमरा सेटअप हो गया ना ये। फर्स्ट का सीक्वेंस होगा। हाँ, तो जब एक्शन सीक्वेंस होता है जनरली, क्योंकि आप देख रहे हो कॉल शीट में बुलेट है, बुलेट चल रही है, गन चाहिए, तो एक्शन है ना, तो मल्टीपल कैमरा लग रहे हैं इस पर। ओके आगे चलते हैं। स्टडी कैम ऑपरेटेड बाय सुजीत सेन, कुक लेंसेज टू बी पुट ऑन स्टडी कैम, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, पर ये क्या लिखा है 1 AC, ये नीचे लिखा है ना देखो हाई वो बोल्ड में, पर फिर ऐसे से 1 AC, क्या है ये, ये एसोसिएट कैमरामैन, ये देखना, ये डिपार्टमेंट देखना तू, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, कैमरा, तो एसोसिएट कैमरामैन। बार बार जगह डीओपी को तंग नहीं करना है कि क्या लगेगा सर क्या है, वो एसोसिएट कैमरामैन को मालूम है ये लगेगा, ऐसे ऐसे होएगा, वो शॉर्ट डिवीजन ये है, ये एक्सिस पे जाएगा, मैं हैंडल उठाऊंगा और ये जो है मतलब स्टडी कैम पे इसको डालेंगे, तो ये ऑलरेडी हो गया। इलेक्ट्रिक ग्रिप्स तो जो कैमरा के साथ हमारा रहता है। और देखो क्या है, ठीक है ये हो गया हमारा। गैफर, क्या होता है गैफर, इलेक्ट्रिशियन, और कोई, वो पीछे खींचने वाला, जो डॉली ट्रॉली को पीछे खींचते हैं, और इसके अलावा कोई और, गैफर, मतलब एक आदमी अगर हैंडी कैमरा यूज करे तो उसको भी डायरेक्शन देगा। अच्छा नहीं, तो मैं बताता हूँ गैफर क्या होता है। गैफर होता है जो कैमरामैन होता है, उसको लाइट्स, जो लाइटिंग होती है, लाइटिंग डिपार्टमेंट का चीफ, तो कैमरामैन ओए नहीं करता, ओए तू ये कर, वो सीधा गैफर को बोल देता है ये है ऐसे, ये लाइट इधर, तो गैफर वो सब चीज़ें कर देता है। डीओपी बैठ के चिल्लाता नहीं है, ओए ये करो, वो गैफर को उसने सारा शॉर्ट डिवीजन, लाइटिंग पैटर्न सब बता दिया है, तो गैफर वो चीफ, वो क्या है, लाइट डिपार्टमेंट का चीफ है। आगे देखते हैं, देखो साउंड ऑन लोकेशन बाय 7:30, ठीक है। एसएफएक्स आ गया वही, स्पेशल इफेक्ट्स, एक्शन डायरेक्टर असिस्टेंट्स, ठीक है। जय अंकल मतलब जय जो है एक्शन डायरेक्टर का नाम है जय। केटरिंग हो गई, चलो। ब्रेकफास्ट रिपोर्टिंग 7:30। अच्छा एक होता है जनरली हम जब हमारा टाइम कम होता है तो हम लोग एक ऐसा वर्ड यूज करते हैं रनिंग ब्रेक का मतलब होता है कि ब्रेक का टाइम जो था वो खत्म हो गया। अभी आप क्या करो, एक बंदा जाए रनिंग ब्रेक मतलब लंच करके आ जाए, तो अगर 4 असिस्टेंट है तो एक गया, उसने ज्वाइन करा, फिर दूसरा गया, ऐसे रनिंग ब्रेक, अदरवाइज हमारा लंच प्रॉपर हो जाता है। ठीक है आगे चलते हैं। और क्या है इसके अलावा,
लंच रिपोर्टिंग, टी नींबू पानी अवेलेबल थ्रू द शूट। प्रोडक्शन पे आ जाते हैं। प्रोडक्शन से कौन डील कर रहा होगा डायरेक्शन डिपार्टमेंट में? चीफ। तो देखो क्या है, 3 खच्चर चाहिए। नोकिया 6260 फॉर कप्तान विद ड्यूब्स टू स्मैश, क्योंकि सीन में वो ऐसे ज़मीन पे मारता है उसको, तो उसका डुप्लीकेट चाहिए होगा। किसका? नोकिया 6260। किसका फ़ोन होगा ये इसका फ़ोन होगा, या तो वो जो कप्तान के पास जो भी फ़ोन आएगा उसको जो ब्रेक करेगा वो, तो उसका डुप्लीकेट फ़ोन चाहिए हमें। कास्ट एंड क्रू, होटल्स, ये सब हो गया। कुछ इमरजेंसी हो जाएगी तो नियरेस्ट डॉक्टर भी रहेगा, सेट पे डॉक्टर भी होते हैं, तो उसका कॉल नंबर है। अब वॉकी टॉकी चैनल, तो होता क्या है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ और एक असिस्टेंट वहाँ चला गया बाहर, तो उसको आवाज़ तो दे नहीं सकता मैं, तो वॉकी टॉकी पे हम लोग तो चैनल सेट कर लेते हैं। तो 1 AD एंड प्रोडक्शन, 2 सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्यों रखेंगे? कोई शूटिंग मतलब कोई बीच हाँ। क्रिएट करे, फैंस आ गए, हाँ। disturbance create करा। और इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता होगा सिक्योरिटी का? यूनियन का भी लगता है शायद। नहीं वो नहीं, यूनियन और मीडिया नहीं। हाँ, एक मीडिया एक रीज़न हो सकता है कि कोई स्टॉक ना कर रहा हो। सेफ्टी की और इसके अलावा एक और रीज़न भी हो सकता है सिक्योरिटी का, कोई एक्स्ट्रा साउंड वगैरह ना हो तो। एक्स्ट्रा साउंड। कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा साउंड आता है तो उसको हटाने के लिए, भगाने के लिए, कुत्ता आ गया, भगाओ साले को। तो कुत्ते को कौन भगाने जाएगा? तो या तो प्रोडक्शन का कोई बंदा होगा या सिक्योरिटी वाला कोई भगाएगा उसको वहाँ से। तो इस तरह की अनवांटेड कुछ चीज़ें हो जाती हैं। जैसे जब मैं ये ओप्पो का शूट कर रहा था तो महबूब स्टूडियो में क्या हुआ, बिल्कुल टॉप पे बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे। अब पता नहीं वो बिल्ली ऊपर कैसे चढ़ गई होगी, उसने वहाँ बच्चे दे दिए, वो म्याऊं 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 किए जा रहे हैं। तो ऐसे केस में सिक्योरिटी वालों को बोल देते हैं कि यार साउंड वो हो रहा है, अपसेट हो रहा है। तो कभी कभी साउंड सिक्योरिटी भी होती है जो सिर्फ साउंड की सिक्योरिटी के लिए होती है, या फिर जनरल सिक्योरिटी भी ये काम कर लेती है कि जाके कोई भी ऐसी चीज़ जो है उसको हटा सकते हैं। और देखो नीचे क्या लिखा है, अप्रूव्ड। अब ये कॉल शीट आप लेकर गए इनके पास, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के पास लेकर गए, उसने पूरी कॉल शीट देखी कि हाँ सब ठीक है, सिस्टमेटिक है, और उसने सिग्नेचर कर दिया, अप्रूव कर दिया। फिर आप गए अजीत के पास, उसने भी कर दिया, और लास्ट में लिखा हुआ है दादी गांव में बता देना कि कप्तान शरत हार गया है। ये वो सीक्वेंस है जो हम शूट करेंगे। अब एक बार देखते हैं कि ये जो कॉल शीट थी इसके अकॉर्डिंगली क्या शूट हुआ। हाँ, ये जो कॉल शीट थी ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए थी, लेकिन हाँ। अगर मेकअप और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के लिए आज ये सीन है और ऐसा मेकअप चाहिए, वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है? ये पहले ही बता देते? पहले से, वो तो सब पहले से है। मैं तो अभी आपको जैसे कल शूट है तो आज क्या चल रहा होगा डायरेक्शन डिपार्टमेंट में वो बता रहा हूँ मैं आपको, पर ये सारी प्रिपरेशंस हो चुकी होंगी। ये 11th मिनट या 11th आवर वाला काम नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कल बहुत कुछ हो रहा है और हर किसी को जा के बता नहीं सकते कि यार तू इस चीज़ का ध्यान, तो एक पेपर पे ही सारा डॉक्यूमेंटेशन करके सबको दे देते हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट से देख लेता है हाँ ये मेरी प्रिपरेशंस पहले से हो चुकी है, ये बस क्रॉस चेकिंग है ये। तो एक बार देखते हैं इसका शूट। एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे। ओके, चेक करते हैं जहां उनकी नजर हो। Watch my biggest blockbusters online. इस iPad से इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए।